जैसे हम बात कर रहे थे डिसइंफो लैब पे, लेकिन इसके पूरे इम्पैक्ट सब कुछ जो भी इंडिया कर ले, सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खड़ा है। लेकिन कोशिश ये जो की जा रही है मुज़ाकरात के हवाले से, अब दोनों जानिब से अटैक किए जा रहे हैं। मैं अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ ही आऊँगी। अगर मसी भी अटैक करते हैं और इसराइल के अंदर इस टाइम सफ़े मातम बिछा हुआ है, अमेरिका भी अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर और वहाँ पर भी तकरीबन हर तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान को। इस दौरान मुज़ाकरात के लिए कोई आपको लग रहा है कि कोई राह हमवार होगी, कोई मुज़ाकरात होंगे, चाहे वो 15 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स की बात कर लें, इससे आगे कोई नेक्स्ट स्टेप बढ़ता नजर आ रहा है आपको? देखिए, पहली बात है कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो टर्म्स डिक्टेट कराए। उसकी अपनी इंपीरियल ह्यूब्रिस होगी, उसके अंदर मगरूर होगा, वो तकब्बर होगा। लेकिन हकायक की दुनिया के अंदर सबको पता है कि ईरान बहुत मार रहा है उनको। ठीक है, ईरान इसकी बड़ी भारी कीमत उतार चुका रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान की जंग में और ईरान की जंग में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क ये है कि अफगानिस्तान की जंग से दुनिया का कारोबार मुतासर नहीं हो रहा था। तेल के रास्ते नहीं बंद हो रहे थे, एलएनजी के प्लांटों के ऊपर हमले नहीं हो रहे थे, मशरिक़ वस्ता इन्वॉल्व नहीं था, अमेरिका का एटीएम मशीन वहाँ उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी, और दुनिया के तकरीबन जो 14% जो फ़ज़ाई रूट्स हैं वो मुतासर नहीं हो रहे थे। यानी कि हर 7 में से एक पैसेंजर मुतासर हो रहा है, और इसी तरीके से एयरलाइन इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हो रहा था। अब आप सिर्फ इससे अंदाज़ा कर लें कि कतर एयरलाइन दिन में 2 लाख लोगों का खाना बनाती है, 240 फ्लाइट्स इंटरनेशनल चलाती है, जो कि इस टाइम पे 18 फ्लाइट्स पे आ चुकी हैं, और वो भी सिर्फ एवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैंने आपको सिर्फ एक एयरलाइन का बताया है, बाकी का तो हाल ही बुरा है। अब ये दूसरी जानिब एक और बड़ा अहम पहलू है कि अमेरिका तो चाहता है, लेकिन क्या इजराइल चाहता है? अभी जो जेडी वेंस की और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनकी और जो बातचीत हुई इसकी नेतन्याहू की, उसमें के अंदर उन्होंने एक बात जो आई, उन्होंने कहा कि आपने तो हमें जो प्लान दिया था उसमें तो 48 घंटे थे, ये तो आपने बताया नहीं था कि ये तो बात हफ्तों पे मुहित हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि क्या अमेरिका के पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है कि अगर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का इतना बड़ा जो कद्दू जैसा सर है, उसके अंदर अगर थोड़ी सी अगर उनको अकल भी अल्लाह ताला ने अता की होती, तो वो इस किस्म की कम से कम खुद प्लानिंग करते, अपने लोगों के ऊपर निसार करते, अपनी सीआईए के ऊपर देखते, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को देखते, लेकिन एप्स्टीन फाइल आ गई ना, अकल तो थी सारी, एप्स्टीन फाइल आ गई बीच में। असल में एप्स्टीन फाइल का इतना घिनौना जुर्म है, और उसकी कीमत आप देखें कि ईरान को 2000 अभी तक शहादतों से चुकाना पड़ रही है, और ये एक मकरूह तरीन मेरे ख्याल में अमल है। लेकिन इससे सबसे बात मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, अमेरिका अपना सुपर पावर स्टेटस बरकरार रखने के लिए तगदौ कर रहा है, और अगर उसको चीन और रूस की गारंटी लेनी पड़ गई ईरान के मामले पे, जो कि ईरान कह रहा है कि हमें आयरन क्लैड गारंटी दें, तो इससे तो मतलब यह है कि वो अपनी सुपर पावर के अंदर शराकतदार बनाएगा 66% का चीन और रूस को, जिसका मतलब है कि सिर्फ ये 34% रह जाएगा। तो ये जो सुपर पावर होती है ना, इसके लिए इन्होंने कई चीज़ें कैलकुलेट नहीं की होती। इन्होंने इसके डिप्लोमेटिक इफेक्ट्स जो थे वो कैलकुलेट नहीं किए थे। अब जो तकरीबन इस टाइम पे $60 बिलियन का तो असला फूंक चुके हैं, $2 बिलियन रोजाना के हिसाब से। कथाकामी की माजरत चाहता हूं अब्दुल्ला भाई, आपने जो फरमाया है वो हिस्सा देना पड़ेगा, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त सुपर पावर अमेरिका नहीं कोई 3-4 ममालिक हो चुके हैं? एक तो ये बता दीजिएगा, दूसरा बता दीजिएगा कि कल ईरान के हवाले से अहम फैसला पाकिस्तान में होगा। 4 ममालिक के वजीर खारजा यहां पर तशरीफ ला रहे हैं, क्या इस मौके पर आप मशवरा देंगे? ईरान ने काफी कर लिया, अब कुछ सुलह सफाई नहीं होनी चाहिए? अब्दुल्ला साहब, 2 सवाल है सर। होनी देखिए भट्ट साहब, होनी तो चाहिए, और सुपर पावर्स का जहां तक जिक्र किया है, एक तो आपका और मेरा प्यारा पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि अमेरिका जैसी ताकत को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है। ऑलरेडी अमेरिका एक्चुअली एतराफ़ कर चुका है। आप जब देखें कि क्या किया, आयतुल्ला को 86 साला आयतुल्ला को 56 साला आयतुल्ला से रिप्लेस। दूसरी बात, जिन ममालिक के ऊपर सैंक्शंस की थी उनको अनसैंक्शन कर दिया। जिस ईरान का तेल बंद किया था 47 साल से, उसका तेल
कबूल कर लिया और साथ ही साथ जो है आबनाए हुर्मुज़ पे ये कह दिया कि मैं और आयतुल्ला दोनों मिलकर हम आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे, यानी कि अपने मुतल्लिक मे बी का लफ्ज़ इस्तेमाल है और आयतुल्ला तो खैर है ही है। इससे ज़्यादा और शिकस्त क्या होगी अगले 10 दिनों में? फिर अब्दुल्ला भाई ये बताते जाए, फिजा ब्रेक पे जा रही है शायद, अगले 10 दिनों में आपका तजर्बा क्या कहता है? अब क्या होगा? जंग बढ़ेगी या सुलह की तरफ आएगा काम? देखें, अभी तो अमेरिका अपनी ताकत दिखाने की भरपूर कोशिश करेगा। वो ईरान की शर्तों को रद्द करेगा और इजराइल इसके अंदर शरारत करेगा, हर हालत में करेगा। लेकिन इसके अंदर 10 दिनों में एक बात बड़ी अहम है, 31 मार्च 2026 जो आखिरी तारीख है स्टेट बजट पास करने का इजराइल के अंदर, और अभी तक उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल 2 दफ़ा वायलेशन हो चुकी हैं जो कि शायद वो पास ना हो। और अगर ये पास ना हुआ तो एक आईनी बहरान खड़ा हो जाएगा और हुकूमत 9-2-11 हो जाएगी इजराइल के अंदर। ऑलरेडी इजराइल के अंदर इस टाइम पे लोग सरापा एहतजाज हैं। उनको नहीं मालूम था कि बंकर के अंदर 30 दिन कैसे गुजरते हैं। उनको नहीं पता था कि कभी आयरन डोम फेल होगा और उनकी जो है ना बैंड बज जाएगा। उनको ये नहीं मालूम था कि वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रोया है उनका मंदूब, वो क्या कहता है 15 सेकंड होते हैं ईरानी में इजराइल के आने से पहले अलार्म बजता है, उसके अंदर अगर 3 बच्चे हों तो किसको बचाए आदमी। ये तमाम बातें शिकस्त का एतराफ़ हैं हजूर। ये भट्ट साहब, ये पाकिस्तान है जो मुल्क जो एक किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इजराइल की गारंटी पाकिस्तान नहीं दे सकता क्योंकि हमारे सिफारती मरासिम नहीं है उनके साथ और ना हम रखना चाहते हैं। दूसरी जानिब इंडिया है, इंडिया को आइसोलेशन का शिकार होना पड़ रहा है। देखिए ना, जो इंडिया आज़ाद खारजा पॉलिसी करता था, आज वो अमेरिका की गुलामाना पॉलिसी के लिए और इजराइल के जूते उठा रहा है। इस टाइम पे इंडिया को बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, चाइना से और दीगर दुनिया के ममालिक जूते खाने पड़ रहे हैं। ईरान से देखिए ना, और मतलब अभी वो जो जयशंकर ने इंतहाई मायूब ज़बान इस्तेमाल की, तो वो ये ज़रा बता दे कि जो विशाखापट्टनम के अंदर जो ईरान का जहाज़ आया था, जो आपका एक दोस्त मुल्क का जहाज़ था, आपकी दावत के ऊपर आया था, आपने उसकी मुखबरी करके, आपने सहूलतकारी करके उसको शहीद करवाया और फिर आपने इतनी बेगैरती दिखाई कि आपको ये तक नहीं हुआ कि आप उन्होंने जब डिस्ट्रेस कॉल दी तो आप जाके उनको बचाते। हैट्स ऑफ टू श्रीलंका, जिन्होंने छोटा मुल्क होने के बावजूद बड़ा दिल दिखाया, बड़ा किरदार दिखाया। और ये एक बड़े मुल्क के छोटे लोग हैं जिनकी सोच के ऊपर हिंदुत्व और मुतसाबाना सोच हावी हो चुकी है। जयशंकर क्या बोलेगा, वो मेरे ख्याल में उसने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो उसके ख़ानदान का किरदार है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। और बड़ा ब्रीफ ने जो है वो पूरा इंडिया का किरदार भी डिस्कस कर लिया। बट स्टिल कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जब तमाम वज़ीर ख़ारजा आएंगे, मुलाकात होगी और इसमें पाकिस्तान का किरदार जिस तरीके से अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज़्ज़त दे रहा है, वी रियली होप सो कि मीडिएटर के तौर पर हम जो है वो मुज़ाकरात करवा दें और दुनिया में अमन कायम हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।